नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। प्रदेश सरकार से उखड़े 1300 कंप्यूटर शिक्षक कंपनियों को टेंडर देने का कर रहे विरोध। जे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन की ओर से कंपनियों को टेंडर दिए जाने के विरोध में कंप्यूटर शिक्षक भड़क गए हैं। वे सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1300 कंप्यूटर शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन कंपनी को टेंडर देती है तो इसका पुरजोर विरोध होगा। वहीं प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को कॉर्पोरेशन के तहत सेवाएं देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब कॉर्पोरेशन की ओर से 3 से 4 कंपनियों को टेंडर दिए जाने की बात सामने आई है। अंधड़ से भारी नुकसान, 2 की मौत, 5 घायल। कांगड़ा में 70 मकान, 35 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना रंग फिर दिखाया। वहीं रविवार को चले अंधड़ से कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी में भारी नुकसान हुआ। वहीं कांगड़ा के डांड में चलती कार पर पेड़ गिरने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चालक घायल हो गया। वहीं मंडी जिले के जोगिंदर नगर में दारट बागला में अंधड़ के बीच चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा होने पर चालक की मौत हो गई। वहीं इसके साथ ही कांगड़ा जिले में 70 मकान और 35 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई। पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी के साथ ऑनलाइन ठगी, 79,900 की चपत। जो साइबर अपराधियों ने हिमाचल के एक पूर्व आईपीएस अफसर को ही निशाना बना लिया है। वह सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च किया था। इस दौरान साथियों ने खुद को कस्टमर केयर का अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर कॉल कर एक ऐप का डाउनलोड करवाई। इस पर पूर्व अधिकारी भी सातिर के झांसों में आ गई। वही खाते से 2 बार करीब 79,900 रुपये गंवा बैठे। वही ठगी का शिकार हुए डीजीपी आईडी भंडारी ने छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवाया है। तिंदी और पांगी के बीच पहाड़ दरकने से 15 गाड़ियों में 27 घंटे फंसे रहे 120 मुसाफिर। जो चंबा से पांगी के लिए 15 वाहनों में रवाना हुए करीब 120 लोग तिंदी और पांगी के बीच पहाड़ दरकने से 27 घंटे तक फंसे रहे। वह बीती वीरवार देर शाम तक मार्ग यातायात के लिए बहाल न होने पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को तिंदी गांव में शरण लेनी पड़ी। वहीं बता दें कि लोगों को ठिठुरते हुए तिंदी गांव में रात गुजारनी पड़ी। सूचना मिलने के बाद मशीनरी लेकर मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक मार्ग को बहाल किया। पेड़ की चपेट में आने से बाल बाल बचे सीपीएस सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने गए थे। लगवेली के खंडी गाचा के पास एक पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आने से बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता घायल हो गए। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल कुल्लू में भर्ती किया है। वहीं पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को भी हल्की चोटें आई है। इस हादसे में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर समेत विभिन्न विभागों के कई अधिकारियों और लोग बाल बाल बच गए हैं। हिमाचल में 472 बीआरसीसी नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर रोक। जो समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशालय ने 472 बीआरसीसी नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं पूर्व में नियुक्ति की बीआरसीसी का सभी खंडों से ब्यौरा आने तक नई नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न शिक्षा खंडों में सालों से सेवाएं दे रहे खंड शिक्षा स्रोत समन्वयक बीआरसीसी को हटाने का 26 अप्रैल को सरकार ने फैसला लिया था। वहीं बता दें कि प्रदेश के सभी शिक्षा खंडों में बीआरसीसी की नई नियुक्तियों करने के निर्देश दिए हैं। इस पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को बीआरसीसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। मंडी के बाद अब शिमला में ड्रोन से जांच के लिए सैंपल उठाएगा स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन की सेवाएं बेहतर तरीके से लागू करने के बाद अब शिमला में इस योजना को शुरू किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से सूचीबद्ध की गई निजी कंपनियों से इस संदर्भ में सेवाएं लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि जल्द ही जिला शिमला में भी ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य जाँच के लिए सैंपल उठाए जाएंगे। इसके लिए क्वाडर, हेक्जा, ऑक्टा और वेटर कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरे प्रदेश में ड्रोन की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। बता दें कि मंडी जिला में यह प्रयोग सफल रहा। अब दूसरे चरण में जिला शिमला में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच के लिए सैंपल लेने की वीटोल ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ड्रोन लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। यह करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में कारगर है। जंगल में ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े गए तो 10,000 जुर्माना, वन विभाग ने लिया फैसला। गर्मी के मौसम में वन संपदा को आग से बचाने के लिए अब जंगल में ज्वलनशील पदार्थों पर वन मंडल जोगिंदर नगर ने प्रतिबंध लगा दिया है। वह सरकारी आदेशों की अवहेलना पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि 5 जून तक अलर्ट जारी रहेगा। वहीं गर्मी में जंगलों में आग की आशंका को देखते हुए यह आदेश वन परिक्षेत्र धर्मपुर, कमला, लठभड़ोल, उरला, जोगिंदर नगर और टिक्कन के लिए जारी कर दिए हैं। वहीं 40 अति संवेदनशील बीटों में धूम्रपान पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जंगलों को आग के हवाले करने वाले पर आपराधिक मामले दर्ज करने की भी हिदायत वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी है।
हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात, प्रदेश में 8 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है, जबकि निचले व मध्य क्षेत्र में बारिश व आंधी तूफान हुआ है। वहीं रविवार सुबह लाहौल स्पीति के काजा समेत अटल टनल रोहतांग में भी ताजा हिमपात हुआ है। इसके अलावा किन्नौर की ऊंची चोटियों एक बार फिर से हिमपात से ढक गई है। वहीं तवोदर राजधानी शिमला में तेज बारिश से एक बार फिर ठंड लौट गई है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग ने 7 व 8 मई को प्रदेश में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। वहीं मई माह में आमतौर पर भीषण गर्मी से पूरा प्रदेश झुलसता रहता है, लेकिन इस बार मौसम ने मई माह में भी सर्दी जैसी ठंड पैदा कर दी है। विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज के लिए जमीन फाइनल नेशनल राइफल एसोसिएशन के अधिकारियों ने किया दौरा। जिस शिमला में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, वही युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने साइट का दौरा किया और रेंज स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि को मंजूरी दे दी है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 45,000 वर्ग मीटर की भूमि राज्य खेल विभाग द्वारा शिमला जिला के गाँव कटासनी की सुरमगिर सेटिंग में पहले ही अधिकृत की जा चुकी है। वही बता दें कि समुद्र तल से लगभग 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित भूमि शिमला हवाई अड्डे के आसपास है और शिमला, मंडी, दिल्ली और चंडीगढ़ और भारत के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं प्रदेश नैरो गेज रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। वहीं प्रदेश को विश्व खेल मानचित्र पर लाने के लिए खेल मंत्रालय ने शिमला में एक विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की है। पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, 5 किलो आईईडी के साथ आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए पुलवामा से आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 5 किलो आईईडी भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान इस्फाक वानी के तौर पर हुई है। अमेरिका में फिर गोलीबारी, टेक्सास के शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग, 9 लोगों की मौत। अमेरिका में टेक्सास के एलन के एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। वहीं CBS न्यूज ने एलन अग्निशमन विभाग के हवाले से यह जानकारी दी। वहीं एलन पुलिस विभाग ने शनिवार को ट्विटर पर कहा कि एलन प्रीमियम आउटलेट्स पर हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मार गिराया। बता दें कि CBS ने बाद में शनिवार को एलन अग्निशमन विभाग को हवाला देते हुए बताया कि गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर 7 लोग मृत पाए गए और 9 घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाद में अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अग्निशमन विभाग ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर है, जबकि 4 की हालत स्थिर है। मात्र 2 माह में बटे फॉरन के 1527 करोड़ रुपए, गडकरी ने सराहे हिमाचल सरकार के प्रयास। जब पठानकोट मंडी महत्वाकांक्षी फॉरन परियोजना के लिए पिछले 2 माह में रिकॉर्ड 1527 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, वह देश भर में यह अपनी तरह का अपना रिकॉर्ड है। जब मात्र 2 माह में इतनी बड़ी राशि फॉरन प्रभावितों को वितरित की गई है, इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल सरकार की सराहना की है। वहीं पठानकोट मंडी फॉरन के लिए नूरपुर, जवाली, कांगड़ा, नगरोटा, बागवा और पालमपुर में यह राशि वितरित की गई है, जबकि मटोर, शिमला फॉरन के लिए ज्वालामुखी और देहरा क्षेत्रों में राशि का वितरण किया गया है। बता दें कि कम समय में किए गए बड़े वितरण से इन 4 लेन मार्गों के जल्द गिरफ्तार पकड़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 34 प्रिंसिपल की ट्रांसफर प्रमोशन से पहले प्रदेश सरकार ने किया फेरबदल। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को नए प्रिंसिपल देने से पहले वर्तमान प्रिंसिपलों के तबादले हो रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 34 प्रिंसिपल के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं बदले गए प्रिंसिपल को तत्काल नए स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। वहीं आचार संहिता खत्म होने के बाद अब शिक्षा विभाग में जल्द ही नई भर्तियां होंगी और इसके साथ ही लंबे समय से एक स्थान पर डटे शिक्षकों के तबादले भी होंगे। इसके साथ ही 261 टीचर्स को प्लेसमेंट के जरिए प्रमोट कर प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सिर्फ स्टेशन लगना बाकी है। यह फाइल चल पड़ी है और अगले सप्ताह आदेश जारी हो सकते हैं। इस बार भी प्लेसमेंट ही होगी, क्योंकि रेगुलर प्रमोशन के लिए अभी इंतजार है। बता दें कि नई भर्तियों के लिए भी प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों पर फोकस कर रही है जहां शिक्षकों की संख्या कम है और बच्चों की एनरोलमेंट ज़्यादा है। बीआरसीसी भर्ती में करे बदलाव, संघ की मांग, टीजीटी के साथ प्रिंसिपल को भी बनाए पात्र। जब प्रदेश में बीआरसीसी के पदों के लिए शुरू की गई प्रक्रिया को बदलने की मांग की जा रही है, वह राजकीय भाषा अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि खंड स्रोत समन्वयकों की भर्ती सभी जिलों में की जा रही है। इनमें सरकार और विभागों को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। वही बता दें कि संघ के राज्य अध्यक्ष हेमराज ठाकुर ने कहा कि इस भर्ती के अपर प्राइमरी स्तर के खंड स्रोत समन्वयक बनने के लिए विभाग ने मात्र टीजीटी वर्ग को ही पात्र घोषित किया है। बाकी उनके सक्षम योग्यता रखने वाले और एक जैसा काम करने वाले टीजीटी, हिंदी और संस्कृत शिक्षकों को इसमें पात्र नहीं माना गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राज्य में क्रियान्वित है, तो इस लिहाज से तो इसमें प्रवक्ता, स्कूल न्यू और प्रशिक्षित स्नातक योग्यता रखने वाले मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य भी पात्र बना देना चाहिए।
फिर लोकसभा आयोग से भी मोहर लगवाएगी सरकार, इसके बाद ही जारी होंगे क्लास 3 के भर्ती विज्ञापन। जो अनुबंध नियम में होने जा रहे बदलावों की फाइल विधि विभाग को चली गई है। वही कार्मिक विभाग ने फाइनेंस से इसे क्लियर करवाकर विधि विभाग को भेजा है। वही विधि विभाग के बाद इस फाइल को लोकसेवा आयोग की भी भेजा जाएगा। वही वहां से क्लियर होने के बाद ही अनुबंध नियमों की अधिसूचना जारी होगी। इस अधिसूचना का इंतजार इसलिए क्योंकि क्लास 3 की नई भर्तियों के विज्ञापन लोकसेवा आयोग इसके बाद ही जारी कर सकेगा। हालांकि लोकसेवा आयोग के पास विभिन्न विभागों की भर्तियों की रिक्विजिशन मौजूद है, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश है कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति प्रक्रिया में हुए बदलाव के बाद ही भर्तियों हो, ताकि संशोधित नियमों में ये नियुक्तियां की जाए। वहीं अनुबंध नियमों के रूल 15A में यह बदलाव किया गया है। इसमें यह प्रावधान था कि अनुबंध कर्मचारी को उसी पद के रेगुलर वेतन की 60% सैलरी मिलेगी। साथ ही अनुबंध अवधि को भी 2 साल कर दिया था। अब इन दोनों ही प्रावधानों में बदलाव हो रहा है। 3 महीने से नहीं मिली पगार, ग्राम रोजगार सेवक परेशान, राहत को गुहार विभाग में मर्ज करने की भी मांग। जब प्रदेश में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को सभी विकास खंडों में पिछले 2-3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। मैं ग्राम रोजगार सेवकों की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा को और विभाग के द्वारा दी जाने वाली अन्य ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। मैं ग्राम रोजगार सेवक कोविड के दौरान भी दिन रात पंचायतों में ड्यूटी देते आए हैं। जब विभाग के अधिकारियों से वेतन के संदर्भ में बात की जाती है तो सिर्फ एक ही जवाब आता है कि केंद्र से फंड्स नहीं आ रहा है। वही संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज ठाकुर का कहना है कि अगर पिछले 2 से 3 महीने वेतन का प्रबंध नहीं किया जा रहा है तो विभाग के अधिकारियों से आग्रह है कि सभी विकास खंडों को निर्देश अतिशीघ्र जारी किए जाए कि सभी ग्राम रोजगार सेवकों, कंप्यूटर ऑपरेटर और कनिष्ठ लेखाकार को फिलहाल ब्लॉक के दूसरे हेड से वेतन दिया जाए या दूसरा अस्थायी समाधान ढूंढा जाए, जिससे वेतन के संदर्भ में बार-बार आ रही समस्या से जूझना न पड़े। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। महिलाओं में लगातार बढ़ रहे हैं यूट्रस का कैंसर। शिमला आईजीएमसी में हर साल आ रहे हैं 300 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में यूट्रस में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैंसर विभाग में हर साल महिलाओं में यूट्रस के कैंसर 300 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं मौजूदा वक्त में जिन मरीजों का इलाज पहले से चल रहा है उन्हें मिलाकर हर साल 2000 मरीज अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं बता दें कि आईजीएमसी में ज्यादातर मरीज 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले ही पहुंच रहे हैं। वहीं जागरूकता बढ़ने से 50 साल से 60 साल तक की उम्र की महिलाएं समय पर जांच करवाने पहुंचती है। दोस्तों, आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।